नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 41। ये आपके पठन अभियान मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन A B C D लिखेंगे, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो आज की वर्कशीट की थीम है हमारी मेंटल कैलकुलेशंस, मेंटल कंप्यूटेशंस। मतलब कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन दोनों सेम ही वर्ड है, सेम ही मीनिंग वाले वर्ड हैं, बस सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और वर्ड की लिखने का तरीका अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट हम शुरू करेंगे चित्र पहली से। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये 2 चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में कुछ गलतियां हैं, तो वही गलतियां हमें ढूंढनी है। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए ये पैर यहाँ पर आया है, इसमें पैर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? पैर है। और पहले चित्र में पैर नहीं है, यहाँ पर ये देखिए एक रेखा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये रेखा नहीं है, तो ये हम लिखेंगे रेखा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी एक लाइन डली हुई है, ये वाली लाइन यहाँ पर भी नहीं है, तो हम दोबारा से लिख देंगे सेम चीज़, रेखा नहीं है। ठीक है। हमें कितनी गलतियाँ ढूंढनी? 4 गलतियाँ ढूंढनी। अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर डिज़ाइन सा बना हुआ है, शेप बनी है, यहाँ पर ये वाली नहीं है, तो हम कहेंगे कुछ बना हुआ है ना, बना हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई गलती इसमें दिखाई देती है तो आप वो भी ढूंढ कर मुझे बता सकते हैं, अपने टीचर के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगली। हाँ, यहाँ पर एक और गलती है, ये जो लाइन है यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर नहीं बनी हुई है, तो आप इस तरीके से ये लाइन वाले जो सेक्शन है इनको लिख कर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो है दिमागी कसरत। रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर पर बटन टाँकने, मास्क आदि बनाने का काम करती हैं। वे यह सब चीज़ें बनाकर बाज़ार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है। मेहनताना मतलब जो उनको कमाई काम करने के लिए जो वेतन दिया जाता है वो। रेशमा की मम्मी सारा हिसाब बिना कागज़ पर लिखे कर लेती हैं। आप भी उनके साथ स्वेटर के काम में हुई कमाई का हिसाब अपने दिमाग में करने का प्रयास करिए या कीजिए। देखिए अब क्या है, खुद की खरीदी ऊन से बना एक स्वेटर बनाने का मेहनताना 400 रुपये, दूसरों की दी गई ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना 250 रुपये, एक बटन टाँकने का मेहनताना 5 रुपये, एक मास्क बनाने का मेहनताना 40 रुपये। ठीक है। अब देखते हैं। रेशमा की मम्मी ने एक महीने में कुल 25 स्वेटर बनाए हैं। उन्हें एक स्वेटर बनाने के लिए 400 रुपये मिलते हैं, तो उसे 25 स्वेटर बनाने के लिए कितने रुपए मिले होंगे? तो इसका हम अगर सीधा सीधा लगाएं तो 25 चौके 100 होते हैं, यानी कि 10,000 रुपये बन जाएंगे ये। पर मैं आपको गुणा करके दिखा देती हूँ, 400 गुणा 25। अब देखेंगे ये 4 जीरो की 2 जीरो आएंगी और 25 चौके 100 में 2 जीरो आ जाएंगे, तो हम इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इनकी 10,000 रुपये उन्हें 25 स्वेटर बनाने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशमा की मम्मी ने इस बार 10 ऐसे स्वेटर बनाए जिनकी ऊन उन्हें लोग दे गए थे। ऐसा एक स्वेटर बनाने के वे 250 रुपये लेती हैं, यानी कि 250 रुपये लेती हैं। इस प्रकार के 10 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो कॉमन से आते हैं 2,500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक स्वेटर बनाने के लिए वो कितने रुपए लेती हैं? 250। और 10 स्वेटर के हम इसे अगर गुणा करते हैं तो 2 जीरो की 2 जीरो और 25 से कम 25, यानी कि 2,500 रुपये मिलेंगे, 2,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टाँकने का काम किया है। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटरों पर बटन टाँके हैं। हर स्वेटर पर 4 बटन लगे हैं। एक बटन टाँकने के उन्हें रुपये 5 मिलते हैं, तो 77 स्वेटरों पर बटन टाँकने के कुल कितने रुपए मिलेंगे? अब ये ध्यान दीजिए, एक स्वेटर पर एक बटन लगाने के 5, तो एक स्वेटर पर आप लगा रहे हैं 4 बटन, तो 4 गुणा 5, यानी कि एक स्वेटर पर बटन लगाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपये मिलेंगे। और उन्होंने 77 स्वेटर्स पर बटन लगाए, यानी कि 77 स्वेटर्स पर 4 बटन्स लगाए हैं। ठीक है। तो इन्होंने लिखा ना 4 बटन लगे, एक बटन टाँकने पर उन्हें 5 रुपये मिलते हैं, तो 4 बटन टाँकने पर उन्हें कितने रुपये मिलेंगे? 20 रुपये मिलेंगे। अब हम करते हैं 77 स्वेटर्स पर अगर उन्होंने
4 बटन टाँके हैं तो हम एक तो ये तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, 0 का 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 है और 14 और 1 15। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हम 77 गुणा 5 और गुणा 4 इस तरीके से करेंगे, तभी भी हमारा उत्तर यही आएगा 1540 रुपये। ठीक है, उन्होंने 77 स्वेटर पर जब 4 बटन लगाए हैं तो उन्हें रुपए मिले हैं 1540। अगला है, रेशमा के पापा ने भी इस बार इस काम में बहुत ज़ोर शोर से भाग लिया है, साथ दिया है। उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं। एक मास्क बनाने के लिए उन्हें 40 रुपये मिलते हैं। उन्हें 125 मास्क बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? तो एक मास्क वो 40 रुपये में बनाते हैं तो 125 मास्क कितने में बनाएंगे? तो गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, यानी कि उन्हें मिलेंगे 5000 रुपये। ठीक है, उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? 5000 रुपये। अब देखते हैं क्या आप रेशमा के परिवार की स्वेटर, मास्क और बटन टाँकने के काम से हुई कुल मासिक आय का पता लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले उनकी मम्मी ने जो स्वेटर बनाया उसमें मिले उनको 10,000 रुपये। ठीक है, फिर जब स्वेटर उन्होंने बनाया तो उसमें मिले 2500 रुपये। मास्क के जो रेट थे वो थे 5000 और जो उन्होंने बटन लगाए थे उसमें उन्हें मिले थे 1540 रुपये। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, यानी कि पहले हम लिखेंगे 10,000, फिर हम लिखेंगे 2500, फिर हम लिखेंगे 5000 और फिर लिखेंगे 1540। तो इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो 0 का 0, 4 का 4, 5 5 10 का 0, हासिल 1 लग जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 5, 1 6, 7 8 और 1 9 और ये, तो उनकी कुल आय कितनी हो गई? 19,040 रुपये हो गई। ठीक है, हमें जितने भी हमने अब तक का गुणा करके टोटल निकाला था उन सभी पैसों को एक साथ जोड़ देंगे। स्वेटर क्योंकि उन्होंने 2 तरीके से बनाए थे, जब उन्होंने 400 रुपये के हिसाब से बनाए तब उनको 10,000 रुपये मिले थे और जब उन्होंने 250 रुपये के हिसाब से बनाए थे तो उन्हें 2500 रुपये मिले थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को सुई में धागा डालना व बटन टाँकना सिखाएं। तो जिस बच्चे को सुई में धागा डालना और बटन टाँकना आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता है वो सीख सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।